नाज़रीन, इससे पहले आपका हमारे शो लजीज चटखारा में, और मैं हूँ आपकी होस्ट इंदोर शगुफी खान। आज भाई हम दरियागंज जा पहुंचे हैं और यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है मोती महल, जहाँ आज आप तक हम असली जायका पहुँचाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि यासीन साहब अपने सीनियर प्रोड्यूसर भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, और ये सजेशन इन्हीं का ही था कि भाई मोती महल आया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम दरियागंज में ही रहे हैं सर, और जानते भी होंगे कि भाई जायका कैसा है, और वो जायका आप तक पहुंचाना था, यानी कि अपने व्यूवर्स तक पहुंचाना था। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। यासीन साहब, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे मोती महल के बारे में? मोती महल, पहले तो ये बता दूं कि ये इलाका जो है ये दरियागंज है। दरियागंज शायद इस वजह से नाम पड़ा है क्योंकि यमुना के किनारे वाक़ा है, हाँ, इस वजह से शायद पड़ा होगा। और ये काफ़ी मशहूर इलाका है दिल्ली का, और काफ़ी पुराना इलाका है। और इस पुराने इलाके में हालांकि यहाँ तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ नए जो जिनको हम फास्ट फूड कहते हैं उस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ही पुराना 1947 का जो उस वक्त यहाँ रेस्टोरेंट्स थे उनमें से एक है, तो और काफ़ी मशहूर है। हाँ, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज यहाँ चखा जाए, यहाँ चलिए लोगों तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल, वो व्यूवर्स तक हमें पहुंचाना है जायका। यासीन साहब ने तो अच्छे से लिया हुआ है, मैं भी वो टेस्ट करने वाली हूँ और आप तक पहुंचाने वाली हूँ। तो यासीन साहब, ज़्यादा हम देर नहीं करेंगे क्योंकि भूख इनको भी बहुत तेज़ लगी और मुझे भी बहुत तेज़ लगी हुई है। हम पहले अंदर चलेंगे और आप तक जायका पहुँचाएंगे, तो कम विद मी। आपको दिख ही गया होगा कि टेबल पर हम पहुँच गए हैं, और काफ़ी सारे आइटम जो हैं वो हमारी टेबल पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जायके से पहले यहाँ की माहौल की यासीन साहब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि
सर मैं आपसे माहौल की कर रही थी यहाँ के, और मुझे लगता है कि बहुत एकदम सुकून सा भी है, और अब मुझे लगता है कि उस सुकून में अगर खाना खाया जाए तो बहुत मज़ा दुगना दुगना हो जाता है। शगुफी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस रेस्टोरेंट के बारे में या सुना है, कहते हैं कि इतना मशहूर था ये एक ज़माने में कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ईरान के शाह को, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूएस के प्रेसिडेंट, काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियत, काफ़ी बड़े बड़े ईरान के शाह, तो ईरान के शाह को बोला मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कि जब आप इंडिया आएंगे यहाँ दो चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है, एक ताजमहल और एक मोती महल। तो आप अहमियत खुद समझ सकते हो इस रेस्टोरेंट की। चलिए, अभी तो हमने ये टेस्ट किया था, और अब हम ये है बर्रा कबाब जो कि हम टेस्ट करने वाले हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि मुझे लग रहा है आपके मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि यासिन साहब के मुंह में तो पानी आ रहा है मेरे बगल में बैठे। तो मैं सबसे पहले उन्हीं को सर्व कर देती हूँ। तो ये बर्रा कबाब, और इसका भी जायका हम आप तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल। इसका जायका कैसा है? प्याज का जो यहाँ पे देने का वो है कि यहाँ पे चटनी में मिक्स करके ये प्याज जो है सभी के साथ। तो ये बर्रा कबाब, मैं आपको बता दूं, बर्रा कबाब ये मटन का है, इसका जायका हम आप तक पहुँचाएंगे। बहुत सॉफ्ट है, और वही वो जो कोयले वाली जो खुशबू है इसमें, वो बहुत अच्छी लगती है। वो पहुंच पा रही है अंदर तक। और इसका जो ये उसी तंदूर में बनाया गया है। हाँ बिल्कुल। इस तंदूर की आज जिक्र जो है कुछ ज्यादा ही है, और मुझे लगता है कि वो तंदूर एक बहुत बड़ा रीजन भी है जायके का। हाँ।
जो है दरियागंज की बिल्कुल ही एक साइड में यहाँ की तवारीखी जामा मस्जिद है। लोग आते हैं देखने, बाहर से भी लोग देखने आते हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स से हिंदुस्तान की या बल्कि महल ज़रूर आएँ और यहाँ के ख़ासकर ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जो इनकी खुद की इंट्रोड्यूस की हुई है, बिल्कुल दाल मखनी है, ये तंदूरी चिकन है, बटर चिकन, अभी बटर चिकन भी है हमारे सामने। तो ये ज़रूर चखें और आपको वाकई जो मुगलाई फूड है उसका हकीकी जायका आपको यहाँ मिलेगा। चलिए, बहुत सारा आपको बताया जो यासिर साहब ने, उसका रीज़न ये है कि इनको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे से इन्होंने खाया भी है। देखिए, लेकिन यहाँ से हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि और भी बहुत सारे डिशेज हैं जो आप तक पहुँचानी है, उसका जायका आप तक। भाई, लजीज खाना तो हमने खा लिया, लेकिन ऑनर से हम बात अब करेंगे, क्योंकि उस खाने के पीछे के सवाल जो हैं वो रह गए कि कैसे बनाया, क्या जायका है, किस तरह परोसते हैं, 1947 से अब तक क्या चेंजेस आए हैं। तो तारुफ मैं आपका करा देती हूँ, विनोद चड्डा जी हैं। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पर। सर, बेहद उम्दा है मोती महल का टेस्ट, 1947 से आपने अब तक बरकरार रखा। मसाले 12-12 दिन तक पहले सुखाते हैं, फिर उसको बना के उन पे लगाते हैं। तंदूरी चिकन के ऊपर जो मसाला लगता है उसको मैरिनेशन के लिए 3 दिन तंदूरी चिकन मैरिनेट करते हैं और उसके बाद हाफ टन करते हैं। सेकंड, आपने बरा लिया, बरे के ऊपर जो मसाला लगता है वो भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा,
आपने खा के देख लिया उसका जायका। रेसिपी आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं हमारे साथ, लेकिन मैं एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि 1947 से अब तक एक लंबा पीरियड, एक लॉन्ग पीरियड है, उस जायके को बरकरार रखा गया, वो कैसे? जो सामान हम खरीदते हैं उसको सुखाना पड़ता है, तो उसी के बाद मसाला बनाते हैं, उस वही जायका देती है। और जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपर खरीदा जाता है, और फिर हम तंदूरी चिकन और बड़ा कबाब बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया। रेट्स की मैं अगर बात करूँ तो ये बोला जाता है कि थोड़ा सा महंगा है, तो क्या एक्चुअल में वैसा है? हम खाना यूनिक देते हैं और खाना कोई इतना महंगा नहीं है, पर लेकिन उसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी देते हैं, और आप उसको चेक कर सकते हैं। पर वो मॉडरेट रेट्स, 4 साल से पुराने ही रेट चल रहे हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं, कई बड़ी बड़ी शख्सियत मैंने सुना है कि यहाँ पर आई हैं। जी जी, किसका नाम आप पूछना चाहते हैं? मैं बता देता हूँ, पंडित जवाहरलाल जी, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बाऊ जगजीवन राम, और USA के मिस्टर कैनेडी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। और मुझे लगता है कि जब आप टेस्ट की बात करते हैं तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है, जैसे कि विनोद जी ने बताया, और यहाँ का जायका वाकई उम्दा है। अगर आप यहाँ का रुख करेंगे, आप यहाँ टेस्ट करेंगे, तब आपको वो असली जायका आप तक पहुँच। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये प्रोग्राम लजीज चटकारा जो है ये शगुफी किसी मीठे के खाने के बाद ही ख़त्म करती है ये प्रोग्राम। तो हस्ब दस्तूर आज भी मीठा है, तो शगुफी इसको खा के ही इस प्रोग्राम को। और मीठे में मेरा फेवरेट फलूदा, कुल्फी फालूदा कुल्फी फलूदा है। और भाई मैं अकेले टेस्ट नहीं करूँगी यासिन साहब, आपको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो टेस्ट, क्योंकि भाई कुछ भी हो, इंट्रोड्यूस और जो सजेशन था यहाँ आने का, वो यासिन साहब ने करवाया, तो इनको आज पूरा क्रेडिट उसका जाता है। बहुत ही लाजवाब ठंडी कुल्फी और उस पर फलूदे का तड़का उम्दा है। आप क्या कहेंगे यासिन साहब? वाकई में लाजवाब। तारीफें मैं करूं वो तो अच्छा नहीं है, मुझे आपसे तारीफें करवानी है प्रोग्राम की। मैं सोची थी कि आज मैं खा लेती हूँ, आप तारीफ कर दे, लेकिन आपने मुझे बख्शा नहीं। ये सारी तारीफ भी करवाई, मुझे खिलवाया भी। और भाई लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत यम्मी जायका जो है वो आज मुझ तक तो पहुँचाए, लेकिन हमारे जो लजीज चटकारा के व्यूअर्स हैं उन तक भी वो जायका पहुँचा है। और मुझे लगता है कि ये जायका आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था। और इस जायके के बाद मेरा तो दिल नहीं है अलविदा कहने का, क्योंकि मन ऐसा कर रहा है, दिल ऐसा कर रहा है कि अभी भी बहुत कुछ खाया जाए। लेकिन नाज़रीन, वक्त हमें अब इजाज़त नहीं दे रहा आपके साथ रुकने का। हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई डेस्टिनेशन और एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।